वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत।
वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम आज की विशेष प्रार्थना करेंगे। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता और न्यायाधीश, हमें सिखाइए कि जैसे आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ने सबका सेवक बनकर अपनी सच्ची महिमा प्रकट की, वैसे ही हम भी दूसरों की स्वेच्छा से सेवा करें और इस प्रकार प्रभु यीशु का अनुसरण करें, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। मैं पढ़ूंगी यहेजकेल 34, 17 से 24। हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। क्या तुम्हें यह बात छोटी जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पांव तले रौंदो? क्या तुम्हें यह बात छोटी जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पांव से गंदला करो? क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पांव तले रौंदे को चरना और तुम्हारे पांव के गंदले पानी को पीना पड़ेगा? इस कारण परमेश्वर यहोवा उन्हीं से यूं कहता है, देखो मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूंगा। तुम जो सब बीमारियों का पंजार और कंधे को यहाँ तक धकेलते हो और सींग यहाँ तक मारते हो कि वे तितर बितर हो जाती हैं, इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर न लुटेंगी, और मैं भेड़ और बकरी के बीच न्याय करूंगा। मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वह उनका चरवाहा होगा। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा भजन संहिता, उसका 19वां अध्याय, उसके 7 पद से 12 पद के अंत तक। भजन संहिता 19, उसका 7 पद से 12 पद के अंत तक। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का वह पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है।
यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्मीय हैं। वह तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वह मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और ये युगान युग होती रहेगी। आमीन। सबको जय मसीह की। बाइबल का दूसरा अध्याय है पहला यूहन्ना, उसका तीसरा अध्याय 16 से लेकर 21 तक। पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय 16 से लेकर 21 तक। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसा बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन में दोष देगा, उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सुसमाचार वचन में जाने से पहले एक गीत गाएं। जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल जो तुझको मिलता, देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, तेरा भी नाश होगा। इंसाफ का तराजू
यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 31 से 46 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 31 टू 46। हे प्रभु क्रिस्त आपकी महिमा हो। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को आप सबके साथ बांट सकें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। और आज के वचन के हिस्से जो हमारे सामने पढ़े गए, ये हिजकिय्याह 34 17 से 24, भजन संहिता 19 7 से 12, दूसरा पत्रस 3 8 से 13 और मत्ती 25 34 से 46 आयत तक हमने पढ़ा। और आज का जो थीम है, हमें मसीह के सिंहासन के सामने एक दिन खड़े होना है। हमें मसीह के न्याय सिंहासन के सामने हमें खड़ा होना है। अंतिम न्याय बाइबल की महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से या विषयों में से एक विषय है। और बाइबल में पुराने नियम और नए नियम में बार बार जो है ये बताया गया है कि एक दिन मनुष्य का न्याय होगा और उसे अपने सब अच्छे बुरे कामों का न्याय देना पड़ेगा परमेश्वर को। और परमेश्वर जो सृष्टि करता है, वो सब चीज़ों को बनाने वाला परमेश्वर है। उसने मनुष्य को भी बनाया और मनुष्य को अकाउंटेबल बनाया है हर चीज़ के लिए। और जैसा लास्ट वीक में भी हमने देखा था कि जिस तरह हर व्यक्ति को, हर एक दास को तोड़े दिए गए थे अलग अलग जो है, तो
एक को 5 दिए, एक को 2 दिए और एक को 1 दिया था। और उसके बाद जो घर का स्वामी था वो वापस उनसे हिसाब लेने के लिए आया था। उसी तरह आज भी हम देखते हैं कि जब वो हिसाब लेने लगेगा और जब न्याय के लिए लोग इकट्ठे होंगे उसके सामने, हम पढ़ सकते हैं मत्ती 25वां अध्याय 34 से 40 में कि किस तरह से सारी जातियां यीशु मसीह के सामने खड़ी होंगी और उसके सामने उन्हें न्याय के लिए जो है एकत्रित होना पड़ेगा। और तब प्रभु यीशु मसीह जो है न्याय करेगा और भेड़ों को जो है दर्शाया गया है कलीसिया के रूप में, विश्वासियों के रूप में, और जो लोग प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं उन्हें भेड़ों के रूप में दर्शाया गया है। और जो लोग प्रभु की आज्ञाओं को जानकर भी जिन्होंने नहीं माना और जिन्होंने विश्वास नहीं किया उन्हें बकरियों के रूप में दर्शाया गया है। और यहेजकेल में भी लिखा गया है कि परमेश्वर अपनी जो प्रजा है उसमें से भेड़ों और बकरियों को अलग अलग करेगा, भेड़ों को अलग करेगा और बकरियों को अलग करेगा। यहेजकेल उसके 34 के 17 से अगर हम 24 तक पढ़ें तो वहाँ पर ये बात लिखी हुई है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने दोबारा आने के कई दृष्टांत दिए, कई शिक्षाएं दी, और ख़ासकर जो है मत्ती जो 24वां अध्याय है, मत्ती 25वां अध्याय है, वो प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के बारे में बताते हैं। उनके जो सेकंड कमिंग होगी उनका दूसरा आगमन जब होगा उस समय न्याय जब होगा उसके बारे में बताया गया है। अगर हम 24वां अध्याय पढ़ें तो वहाँ तरह तरह के मुसीबतें, परेशानियाँ और ऐसी विपत्तियों के बारे में बताया गया है। और इतनी कठिन विपत्तियां उस समय आएंगी कि विश्वासी लोग भी अपने विश्वास को त्याग देंगे, झूठे झूठे नबी आएंगे और तरह तरह के क्लेश का सामना कलीसिया को करना पड़ेगा। 25वें अध्याय में बताया गया है कि हमें तैयार रहना है। 10 कुंवारियों का जो पैराबल है, दृष्टांत है, और तोड़ों का दृष्टांत है जिसमें 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़ा दिया गया था। ये सब दृष्टांत बताते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में दोबारा से मेरे और आपका न्याय करने के लिए आने वाला है। तो आज भी जो हमने हिस्सा पढ़ा है वहाँ पर राष्ट्रों का न्याय या पूरे संसार के न्याय के बारे में बताया गया है। तो बाइबल जैसे मैंने बताया कि हमें बार बार, चाहे ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, एंड जो मैनी प्रॉफिट्स हैज प्रोफेसाइज्ड अबाउट the judgment of God and second coming of God, or in New Testament we see that Jesus has mentioned about his second coming. Even Paul has said many places like 1 Thessalonians 4:13 to the end when we read, we see there that Jesus is coming on the clouds again है। तो प्रभु यीशु मसीह वापस बादलों पर आने वाले हैं और जब आएंगे तो वो सारी सृष्टि का न्याय करेंगे। एंड एवरी पर्सन हैज़ टू स्टैंड बिफोर द जजमेंट ऑफ गॉड, जो है परमेश्वर के सामने हर एक व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा। और मैं और आप भी उसके सामने एक दिन खड़े होंगे और परमेश्वर सबका न्याय करेंगे जो है। और न्याय के दिन निर्धारित किया गया है, लेकिन वो कब आएगा इसके बारे में अभी किसी को पता नहीं है। ओनली गॉड नोज अबाउट द लास्ट डे ऑफ दिस वर्ल्ड जो है। और when second coming of Jesus is going to happen, we don't know anything about this, but Bible says only God knows when Jesus is coming back. तो इसके बारे में केवल परमेश्वर जानता है कि यीशु मसीह कब आएंगे, but it is confirmed, 100% confirmed that Jesus is coming again. Surely he is coming again है, वो निश्चय ही जो है वो आने वाला है। और ये 100% ये बात सत्य है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। और जब यीशु मसीह वापस आएंगे तो लिखा हुआ है कि जब वो सिंहासन पर बैठेंगे महिमा के साथ और स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेंगे, तो सब जातियों के लोग उसके सामने इकट्ठा किए जाएंगे। ऑल द नेशन विल बी गैदर्ड बिफोर हिम एंड ही विल सेपरेट देम फ्रॉम वन अनदर एज द शेफर्ड सेपरेट्स द शीप फ्रॉम द गॉड्स। तो वो एक चरवाहे की तरह जो है वो भेड़ बकरियों को एक दूसरे से अलग करेगा। तो आज प्रभु यीशु मसीह हमें इस पैसेज के माध्यम से हमसे भी बात करना चाहते हैं। तो कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले द डे ऑफ जजमेंट जो है वो निश्चित है, दैट इज कन्फर्म। वो प्रभु यीशु मसीह का जो सेकंड कमिंग है वो निश्चय है, वो एक दिन जरूर आएगा, क्योंकि
पुराने नियम में भी और नए नियम में भी, और खासकर जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए थे तब प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 11वीं आयत में लिखा है कि यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग पर जाते देखा है इसी रीति से वह फिर आएगा। जैसे वो स्वर्ग में गया है वैसे ही वो आएगा। अपने हम अकीदे में या अपने विश्वास वचन में जब भी हम उसे पढ़ते हैं, प्रतिदिन हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। तो किस किस का न्याय करने के लिए यीशु मसीह आएंगे? तो प्रभु यीशु मसीह पूरी सृष्टि का न्याय करने के लिए आएंगे। इस्राएल का भी न्याय होगा, अन्य जातियों का भी न्याय होगा, मसीहों का भी न्याय होगा, विश्वासियों का, सबका न्याय किया जाएगा। लेकिन न्याय का आरंभ किन से किया जाएगा? न्याय का आरंभ हमसे किया जाएगा। हम जो विश्वासी लोग हैं, कलीसिया से न्याय का आरंभ किया जाएगा, क्योंकि पतरस कहता है कि जबकि न्याय का आरंभ हमसे किया जाएगा तो उन लोगों का क्या ठिकाना जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है। तो न्याय हमसे किया जाएगा। हम जो यीशु मसीह को जानने वाले हैं, उसके वचन को मानने वाले हैं, उसके बाइबल को पढ़ने वाले हैं, उसके गॉस्पल को रिसीव करने वाले लोग हैं, सबसे पहले न्याय हमारा किया जाएगा। और उसके बाद सब जातियों का, इस्राएल का, जितने भी लोग हैं दुनिया के अंदर, सबका न्याय किया जाएगा। तो इस न्याय में क्या होगा जो है, तब लिखा है कि तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार हुआ है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। तो जब न्याय होगा तो दो तरह के लोग वहां पर होंगे, दो तरह के लोग डिवाइड किए जाएंगे। एक जो जिन्हें भेड़ कहा गया है और एक जिन्हें बकरियां कहा गया है। तो जो भेड़े हैं वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनकर संसार में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा किया, और बकरियां उन लोगों को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के होकर भी, उसको जानकर भी प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं किया जाए। और इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तो अपनी दाहिनी ओर वाले कौन थी? वो जो भेड़ थी, जिन्हें दाहिनी ओर प्रभु ने भेड़ों के रूप में उन्हें अलग किया था। और वो भेड़े कौन हैं? मैं और आप हैं। हम गीत गाते हैं कि यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। तो भजन 23 में भी दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है ना। तो परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हम उसकी चराई की भेड़े हैं। भजन 100 में भी कहा गया कि हम उसकी चराई की भेड़े हैं। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चरवाहे के रूप में, एक राजा के रूप में वो अपनी भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। और जो भेड़े हैं जिन्होंने जीवन में रहते हुए प्रभु की आज्ञाओं को माना, उनसे वो कहेगा कि तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा कि आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हम सबों के लिए एक राज्य तैयार किया गया है, एक अनंत राज्य है जिसमें हमें वापस जाना है। ये संसार हमारा राज्य नहीं है, ये संसार हमारा रहने का स्थान नहीं है, लेकिन हमारा रहने का स्थान वो है जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया गया है। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में भी कहा है कि देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ, ताकि मैं तुम्हारे लिए उस जगह पर जाकर एक मकान बना सकूँ, एक घर बना सकूँ, और मैं फिर वापस आऊँगा और तुम्हें उस घर में ले जाने के लिए जो है ले जाऊँगा, या अर्थात तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँगा ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रह सको जो है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह फिर से बता रहे हैं कि एक राजा के रूप में यीशु मसीह आएंगे और आकर सबका न्याय करेंगे।
और उन लोगों को स्वर्ग में जाने का मौका दिया जाएगा जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया और साथ ही साथ अपने भाई बहनों से या उन लोगों से प्रेम किया जो ज़रूरत में थे। जो है किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी नंगे को कपड़े पहनाए, किसी बीमार को जो है देखने गए, जो बंदी गृह में था उससे मिलने गए। और तब धर्मी कहेंगे कि हमने कब किया ऐसा, हमने कब तुझे भूखा नंगा प्यासा देखा जो है। तब प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि जो तुमने मेरे छोटे से छोटे दास के साथ किया वैसा ही वो तुमने मेरे साथ किया है। और लिखा है कि वो कहेंगे कि कब हमने तुझे देखा। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमने जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। तो जो हम इस संसार में अपने संगी विश्वासियों के साथ, अपने समाज में रहने वाले लोगों के साथ, दबे कुचले लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार के आधार पर भी हमारा एक दिन न्याय होगा। इस बात पर तो जरूर होगा कि हम परमेश्वर से हमने प्रेम किया या नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी आज्ञा का दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और पड़ोसी का मतलब जैसे कई बार मैं बताता हूँ कि पड़ोसी वो नहीं है जो हमारे साथ रहता है, बल्कि पड़ोसी वो है जो जिसे हम ज़रूरत में देखते हैं, जिसे हमारी हेल्प की आवश्यकता है, जिसे हमारे किसी भी जो है मदद की आवश्यकता है। और जब हम देखते हैं कि इस संसार में बहुत सारे लोग जो है दुखी हैं, परेशान हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, प्यासे हैं, तब हम देखते हैं कि हमें भी जो उनके लिए हाथ बढ़ाना है। क्योंकि जब हम उनकी मदद करते हैं, जब हम ऐसे लोगों के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर के जो राज्य की पुस्तक है, जीवन की पुस्तक है, उसमें हमारे नाम लिखे जाते हैं। और एक एक चीज़ जो हम दूसरों की खुशी के लिए करते हैं, दूसरों के जो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, एक दिन वो हमारे लिए एक आशीष का कारण बनेगी। हो सकता है यहाँ हम किसी के साथ भलाई करें तो हमें भलाई के बदले भलाई ना मिले। हम भला करें, लोग हमें सताएं, हम किसी की मदद करें, लोग उल्टा हमें परेशान करें। लेकिन परमेश्वर के राज्य में वो छोटी से छोटी की गई भलाई और छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ की गई भलाई कभी भी जो है व्यर्थ नहीं जाती है। तो हमें जो है अपने जीवन में हमेशा ये देखना है कि प्रभु के पीछे चलकर, बपतिस्मा लेकर, कन्फर्मेशन लेकर, चर्च मेंबरशिप लेकर, क्या हम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं या हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, है ना। अपने लिए भी हमें जीना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें दूसरों के लिए भी जीना है। याकूब कहता है कि यदि तुम किसी भाई या बहन को तुम नंगे या उघाड़े देखो और उसे कपड़े की ज़रूरत हो या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, और तो तुम कहो कि ठीक है तुम खुश रहो, जो है अच्छे आनंद से रहो, और उसकी ज़रूरतों को हम पूरा ना करें, तो फिर जो है हमारा जो वो धर्म के काम हैं वो सब क्या हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु ये वहाँ पे याकूब कहता है कि जो कर्म है उसके बिना हमारा विश्वास जो है वो मृतक है। अगर हम दूसरा याकूब की पत्री दूसरा अध्याय और 14 आयत से पढ़ें तो लिखा है कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म नहीं करता हो तो उसे क्या लाभ, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है। तो हमें विश्वासी होकर प्रभु की आज्ञाओं को मानकर बपतिस्मा लेकर हमें दूसरों की भी मदद करनी है ना। बेशक हम 100% किसी की नहीं कर सकते, 10% कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं, 30% कर सकते हैं, 50% कर सकते हैं। जितनी भी हमारी कुव्वत है हम उसके अनुसार दूसरों की सहायता करें, क्योंकि एक दिन भूखों को खाना खिलाया हुआ कभी व्यर्थ नहीं होगा, किसी नंगे को दिया हुआ कपड़ा कभी व्यर्थ नहीं होगा, किसी प्यासे को पिलाया गया पानी का गिलास कभी व्यर्थ नहीं होगा, किसी बीमार को दिलाई गई दवाई कभी व्यर्थ नहीं होगी, किसी जेल में गए हुए निर्दोष व्यक्ति के लिए किया गया कोई प्रयास वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। तो हमें जो है इस संसार में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए हमें दूसरों की भी सहायता करनी है। फिर लिखा है कि तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा कि हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो जो बाईं ओर वाले थे उन्हें उनके लिए श्राप
श्राप बोला गया है और कहा गया कि उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके लोगों के लिए तैयार की है। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को जाना था, उन्होंने यीशु मसीह की शिक्षाओं को जाना था, उसके जितने भी जो आज्ञाएं विधियां नियम थे उन तक पहुंचाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से इनकार कर दिया है और उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं को तुच्छ जाना। उन्होंने संसार में अपने आप को स्वार्थी होकर, लोभी होकर या सेल्फ सेंटर्ड होकर, या हम कहें कि उन्होंने घमंड में जो है दूसरों को तुच्छ जानकर अपने जीवन को बिताया जाए और इस तरह से उन्होंने जो वो हेल्प दूसरों की कर सकते थे उन्होंने कभी नहीं की। हो सकता है वो उन्होंने प्रभु प्रभु बहुत किया, हो सकता है उन्होंने बड़े बड़े सरमन दिए, हो सकता है कि उन्होंने बड़े बड़े चर्च में काम किए हों, उन्होंने बहुत बड़ी डोनेशन दी हो चर्च बिल्डिंग के लिए, चर्च के किसी काम के लिए, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर का सच में भय नहीं था। सच में भय इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने जो है अपने बहुत में से जो है थोड़ा दिया जाए, बहुत में से परमेश्वर के कार्यों के लिए दिया, लेकिन जहाँ पर उन्हें दीन, गरीब, लाचार और बीमारों को और विधवाओं को देखा, उन्होंने वहाँ पर अपना हाथ नहीं बढ़ाया क्योंकि वहाँ उनकी कोई काउंटिंग नहीं होने वाली थी। लेकिन जब हम किसी बड़ी चीज़ में देते हैं तो लोग हमारी महिमा करते हैं, लोग हमारी बड़ाई करते हैं, लोग हमें देखते हैं कि कितना हम जो है दान देते हैं। तो सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपनी बड़ाई के लिए दान देते हैं या बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सच्चे मन से और दूसरों को उभारने के लिए प्रभु के कार्यों के लिए खर्च करते हैं, प्रभु उन्हें आशीष दे। लेकिन दिखावा करने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए जो दिया गया दान होता है वो हमारा परमेश्वर के राज्य में ग्रहण नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम भूखा है उसको रोटी खिलाने का प्रयास करें, क्योंकि वो भूखा कभी हमें कोई ना तो वो शायद महिमा देगा हमें, ना ही वो जो है शायद हमें जो है हमारी वो कहीं महिमा करेगा या प्रशंसा करेगा। आज वो भूखा है, आज हमने दे दी, कल कोई और शायद उसे देगा, परसों कोई और देगा, तो उसके लिए तो एक कॉमन बात है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में दिया गया आपका छोटे से छोटा दान जो है वो ग्रहण योग्य है, बहुत बड़ा है। तो हमें दान ज़्यादा भी देना है और छोटे बड़े सबको देना है, लेकिन दिखावे के साथ नहीं बल्कि नम्रता के साथ, दीनता के साथ, ये सोचकर कि जो हम कर रहे हैं उसे परमेश्वर देख रहा है और विश्वास के साथ दिया गया थोड़ा सा भी दान जो है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो लोग थे, इन्होंने संसार में रहते हुए ना किसी भूखे का ध्यान रखा, ना किसी नंगे को इन्होंने कपड़े पहनाए, ना जो है इन्होंने किसी परदेशी की मदद की अगर वो कर सकते थे, ना उन्होंने किसी बीमार के लिए कोई अपना हाथ बढ़ाया, ना किसी जो है निर्दोष को छुड़ाने के लिए जो है जो बंदी गृह में थे उनकी कभी सुधि ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल नहीं की। तब लोग कहेंगे कि अरे हमने तो कभी आपको देखा ही नहीं। तब वह उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया ना, वह मेरे साथ भी नहीं किया। यहाँ पे प्रभु यीशु साहब कहते हैं कि जो इन छोटों में से तुमने जिनके साथ नहीं किया जाए, तुम कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया जाए, इस कारण जो है तुम उस श्रापित हो, तुम नरक की आग में जा रहे हो, क्योंकि तुमने जो है भूखों को, नंगों को और बीमारों को तुच्छ जाना है। और इसलिए आज बहुत सारे लोग हैं जो हमारे देश में, हमारी दुनिया में भूखे, नंगे, प्यासे और बिना कपड़ों के हैं। और बहुत बार हम जो है अपने हाथों को बढ़ाते हैं, हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, और हम याद रखें कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो परमेश्वर जो है उन्हें बहुत बड़ा प्रतिफल देने वाला है। जब हम किसी ज़रूरतमंद की किसी ज़रूरत को पूरा करते हैं तब परमेश्वर हमें बहुत बड़ा प्रतिफल देने वाला है। हम याद रखें, क्योंकि जो न्याय है उसके बाद दो जगह है
है ना। दो जो ग्रुप है उसमें बांटा गया है लोगों को भेड़ और बकरियों के रूप में, लेकिन भेड़ों के लिए कहा गया है कि वो अनंत राज्य में जाएंगी, लेकिन बकरियों के लिए कहा गया है कि वो अनंत आग में जाएंगी, क्योंकि उन्होंने इस संसार में रहकर परमेश्वर के विश्वास के अनुसार या वचन के अनुसार कार्य नहीं किया। आज भी संसार में दलित और तरह तरह के कितने लोग हैं, भूखे प्यासे हैं, जिनकी हमें हेल्प करने की ज़रूरत है। और पिछले दिनों में जब लॉकडाउन हुआ कोरोना के कारण, बहुत सारे लोग, चर्चेज़ ने, बहुत सारी कलीसियाओं ने अपने हाथों को बढ़ाया, और आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत सारे दान दिए लोगों को। किसी ने वस्त्र दिए, किसी ने शूज़ दिए, किसी ने आटा दिया, किसी ने दाल दी, किसी ने चावल दी। ये मसीहत को दर्शाता है कि हमारे अंदर मसीह का प्रेम है। तो परमेश्वर ने कलीसियाओं के उन सब कार्यों को याद रखा है, और वो आपको इस संसार में भी और आने वाले संसार में भी आपके इस उपकार को नहीं भूलेगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि उसका ये वायदा है कि जो तुमने किसी मेरे दास के साथ या मेरे लोगों के साथ, छोटे से छोटे के साथ किया, सिर्फ क्रिश्चियन के लिए नहीं, मसीह लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य जातियों के लिए भी, अगर वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, अगर उसकी भी हमने हेल्प किया है तो परमेश्वर उसके लिए भी हमें रिवार्ड देगा, अनंत जीवन देगा। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने या हमने मसीह लोगों की सहायता की है, बल्कि पूरे एक मसीह के लिए सब लोग प्रभु की सृष्टि हैं, और इसलिए हमें इस संसार में एक दूसरे की हेल्प करनी है, सहायता करनी है। जिस तरह लाजर का उदाहरण है उस लूका के इंजील के अंदर, कि किस तरह से जो लाजर था और जो उसके धनी व्यक्ति था, लाजर गरीब था और धनी व्यक्ति जो था वो कभी भी लाजर का ध्यान नहीं रखता था। इस कारण परमेश्वर ने जो है लाजर को अपनी अब्राहम की गोद में जगह दी थी, लेकिन जो धनी व्यक्ति था वो नरक में गया। क्यों गया? क्योंकि उसके पास एक ऑप्शन था, या उसे एक जरिया दिया गया था जिसके द्वारा वो अनंत जीवन कमा सकता था। वो लाजर की हेल्प करने के द्वारा, उसके पालन पोषण करने के द्वारा स्वर्ग में अपना नाम लिखवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आज भी बहुत सारे लाजर या बहुत सारे ऐसे परेशान या दुखी या ज़रूरतमंद लोग हमारे आसपास हो सकते हैं, हमारी कलीसिया में हो सकते हैं, हमारे पड़ोस में हो सकते हैं। यदि हम उनके लिए थोड़ा सा भी हाथ बढ़ाएंगे, अपनी मेहनत में से, अपनी कमाई में से, अपने अन्न में से, अपने जल में से, अपने पॉकेट में से, हम उसके लिए थोड़ा सा भी हम कोशिश करेंगे या मेहनत करेंगे, तो परमेश्वर इसका प्रतिफल हमें स्वर्ग में जरूर देगा। और जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया उनके लिए लिखा है, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो फैसला हमारे हाथ में है कि हम लोग क्या करेंगे। जो है कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, सिर्फ प्रभु के वचन को बताया जा सकता है, लोगों को सिखाया जा सकता है, मेरे लिए भी आपके लिए भी, लेकिन करना तो हम सबों को है, ये जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने ये आज्ञा दी है। अब करना या ना करना, हम करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने किया है और अभी भी कर रहे हैं। तो प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि आप स्वर्ग में अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएंगे। यदि आपने किसी छोटे से छोटे के साथ भलाई की है, उसके खाने का, उसके पहनने का, उसके किसी भी चीज़ का आपने इंतज़ाम किया है, तो परमेश्वर आपको स्वर्ग में जगह देगा। और वो इसलिए देगा क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे वस्त्र पहनाए, मैं बंदी गृह में था, तुम मेरी स्तुति लेने के लिए आए। तो प्रभु जो है हमारी सहायता करें कि संसार में प्रभु ने हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी मदद हम जो है ज़रूर करें, ताकि उस मदद से एक दूसरे की सहायता भी हो और स्वर्ग के राज्य में हमारे लिए रास्ता खुल सके। और याद रखें कि एक दिन हमें अपने हर एक काम का हिसाब प्रभु को देना पड़ेगा। एक दिन सारी जातियों के साथ साथ हम मसीहों को सबसे पहले परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए प्रभु आप सबों को आशीषित करें, अपना अनुग्रह दें, अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें, ताकि हम सब प्रभु के वचन पर चल सकें। प्रभु आप सबों को संभाले, सुरक्षित रखें। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप हमेशा बने रहें और भले चंगे रहें, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे।
हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए हम सब जो अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे वो लोग जो इस वीक में अपने बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो लोग जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो लोग जो कोविड से पीड़ित हैं या कोविड में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर्स, नर्सेज या अन्य सभी जो लोग हैं जो इस सर्विस में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब पर दया करें, हमारी पूरी कलीसिया को और सब मसीहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हमें संभाला है, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदा, इस महामारी में भी प्रभु आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, बचाए रखा है, आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, विशेषकर हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वीक में पिता परमेश्वर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह उन पर हो, आपका पवित्र आत्मा उन पर दया करे मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, उनकी आयु को लंबी करना पिता परमेश्वर। जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिता, उनके घरों को, परिवारों को आप आशीषित करना। जो लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं उनको भी आप ब्लेस करना, उनके पारिवारिक जीवन को, बच्चों को पिता, काम काज को ब्लेस करना मेरे पिता। जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। या जो लोग भी इस वर्शिप को देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सामर्थ इसी वक्त उन्हें छुए और चंगा करे। हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं और हर एक शराब को तोड़ देते हैं और आपकी आशीष हम मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा, जो लोग भी कोरोना से अभी तक पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर बीमार हैं, उन सब पर दया कीजिए। सब बीमारों को आप चंगा कीजिए। और विशेषकर हम फिर से डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए और सब स्टाफ के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में या अन्य जगहों पर कोरोना पेशेंट्स के बीच में कार्य कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ उनकी सहायता करें, उन्हें बचाए रख पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुतों के लिए एक आशीष का, एक चंगाई का कारण बन सके मेरे पिता। प्यारे खुदा, अपनी पूरी कलीसिया को और सब लोगों को जो इस आराधना को देखते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष हर एक जन पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे देश पर दया कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे पूरे देश पर आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे। और इस पूरे दिल्ली शहर पर आपकी आशीष बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारीगण, उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने हम सबों को इस जगह पर सुरक्षित रखा है ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 138, सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र
यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक हमने प्रभु की अनुग्रह में बहुत सारी आशीषें पाई हैं और हर संडे की आराधना को हमने अटेंड किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा कि पहले भी हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम अपनी ऑफरिंग्स जो है, जो हम रेगुलर चर्च में देते थे, अभी भी हमें अपनी ऑफरिंग को जो है अपने घर में नहीं रखना है, बल्कि हमें प्रभु के लिए उसको निकालना है। और उसके लिए जो है हम अपने जो ऑफरिंग है, या तो अपने आपके घरों में एक गुल्लक हैं, आप इन गुल्लक में जो है डाल सकते हैं। आपके पास ये चर्च द्वारा दिए गए गुल्लक होंगे, या आप अपने घर में जो है कोई ऐसा बॉक्स बना सकते हैं और उसमें जो है आप ऑफरिंग को डाल सकते हैं जो है, ताकि जो है जब भी आप चर्च में आते हो और उस ऑफरिंग को, उस गुल्लक को जो है, उस बॉक्स को आप ला सकते हो चर्च में। और हर शाम को जो है पास्टरेट कमेटी के लोग चर्च में होते हैं और संडे को सुबह होते हैं, तो आप कभी भी शाम को या संडे की मॉर्निंग में आकर जो है आप अपनी ऑफरिंग जो है भेंट कर सकते हो। तो ये समय है कि हम अपनी ऑफरिंग जो है प्रभु के नाम में जो है अपने अपने जो गुल्लक हैं हमारे पास या बॉक्स है उनमें हम डालेंगे जो है। आइए हम एक गीत गाएं, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना के साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति
जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह क्रिस्त के नाम में आमीन।